हाय एवरीवन। तो ये है एक नया व्लॉग जो कि आप नाम देख चुके होंगे किस पे है। बट द थिंग इज इस पे बनाने का रीज़न क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनल लाइफ में पूछा है कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो अपने वर्कआउट्स को लेके। बट ये बात मेरे वर्कआउट्स पे सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड नहीं करती। काफ़ी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ। लाइक मेरा डेली वर्क हो गया, डेली वर्कआउट हो गया, मेरी मील्स को लेके चीज़ें हो गई। तो जब जब मैंने चीज़ें प्लान आउट करी कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम तक कंटिन्यू करनी है या रेगुलर कंटिन्यू करनी, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। बट ये है कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रेगुलर हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्कआउट भी है। मेरा शेड्यूल भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और मैं प्रोडक्टिव फील करने लगी हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरा ऑलमोस्ट 90% टाइम बहुत अच्छी चीज़ों में स्पेंड होता है। मैं फालतू में जो मेरा टाइम काफ़ी चला जाता था सिर्फ या तो स्क्रॉल करने में या टीवी मूवीज़ देखने में, वो काफ़ी कम हो चुका है इससे। तो कोई ऐसा मेजर वो नहीं है कि बहुत टिपिकल है या ऐसा कुछ कि कोई कंसिस्टेंट नहीं हो सकता अपनी चीज़ों को लेके। यस, हो सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके गोल्स क्या हैं। जैसे मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी या जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी में आ गई थी, तो ये चीज़ हुई थी कि मैं पहले वर्कआउट के टाइम पे बहुत डिपेंडेंट थी या मुझे चीज़ें पता भी नहीं थी। बट एक दिन मैंने सिर्फ सोचा कि कब तक, मतलब अपने आप से क्वेश्चन किया कि कब तक मैं पूछने वाली हूँ या कब तक ये सोचने वाली हूँ कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं सीख सकती, कैसे सीखूंगी, नाम भी नहीं पता है। तो द थिंग इज़ फर्स्टली मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, डर लगे, अजीब फील होता है आपको या मुझे जैसे अजीब काफ़ी फील होता है, बहुत सारे नए लोग दिखते तो काफ़ी एंजाइटी होने लग जाती है या मैं बहुत जल्दी फेस नहीं कर पाती हूँ। तो क्योंकि मेरी जब मैंने जिम ज्वाइन किया था रियली मैं मास्क लगा के जाती थी, तो सीरियसली मैं वैसी हूँ। तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ी, अकेले जाना भी स्टार्ट किया। इवन अपने वर्कआउट्स अपने नोट ऐप में लिखे कि मुझे किस किस दिन क्या क्या करना है, कितनी एक्सरसाइज लगानी है। यस, मैं शायद बहुत कुछ नहीं जानती थी उस टाइम, या मुझे नहीं पता थे फॉर्म्स कैसे होते हैं, किस किस तरीके से करने हैं। बट मैंने काफ़ी हद तक सीखने का ट्राई किया। हमेशा मेरे आसपास वाले लोगों से अगर मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा होता था तो मैं हेल्प लेती थी। मैं चीज़ें क्वेश्चन पूछती रहती थी कि कौन सी चीज़ किस लिए है, कैसे काम करती है, या कौन से मसल को टारगेट कर रही है अगर इफ़ मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। जब आपको नहीं पता तो आपको पूछ लेना चाहिए। और फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% कोई सही होगा, बट यस, आप उनसे पूछने के बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जहाँ पे चीज़ें आपको प्रॉपर वे में बताते हैं कि इस तरीके से है। और तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी सिर्फ बात ये है कि हाँ, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी तो मैंने सारी चीज़ें सबसे पहले अपने नोट्स ऐप में लिखना चालू करी थी। मुझे पूरे पूरे दिन के क्या टास्क होते हैं, मुझे वर्कआउट करना तो कैसे करना है, मेरी मील्स है तो कैसे, सब कुछ मैं लिखती थी। तो आप भी अपने छोटे छोटे गोल्स लिखिए, उन्हें अप्लाई करिए अपनी लाइफ में कि आप किस किस तरीके से उन्हें टाइम दे सकते हैं। पहले अपने एक एक गोल पे काम कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। देन इफ़ आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको भी पता पड़ने लग जाएगा कि आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। बट यस, आपके कोई भी गोल्स हो उनको लाइक 120 डेज से पहले छोड़ना मत। पुश करना पड़े, खुद को पुश करना, तभी आपका माइंडसेट चेंज होगा, तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। और आई गारंटी 120 डेज के बाद में वो चीज़ें आपके रूटीन में अपने आप आ जाएगी।
तो आफ्टर 120 डेज आप दूसरा गोल चूज़ कीजिए। तो इसी तरीके से आपकी हर चीज़ में कंसिस्टेंसी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपना डे को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होने भी वाली है आपको कि टाइम नहीं मिला या कोई प्रॉब्लम्स आ गई, बट यस, आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि ये चीज़ मुझे करनी है। मुझे उसके लिए हाफ एन आवर मिलता है तो मैं उतना भी निकालूँ, और या फिर अगर 2 आवर्स 1 आवर मिलता है तो उतना भी निकालूँ। बट यस, आप अपने आप को प्रॉमिस करेंगे, वो चीज़ एक-एक छोटे-छोटे गोल्स बनाएँगे, वो सब चीज़ें करेंगे, देन आई गारंटी आपकी कंसिस्टेंसी किसी भी काम को लेके अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने क्या-क्या चीज़ें करी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वे में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, कीप ग्राइंडिंग, बाय।